हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद देखेंगे बिलीरुबिन का प्रोडक्शन कैसे होता है। उसके बाद बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कैसे होता है। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है जो कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। देन हीमोग्लोबिन का जब ब्रेक डाउन होता है देन वो हीम और ग्लोबिन दो पार्ट में डिवाइड होता है। रेड ब्लड सेल का जो डिग्रेडेशन होता है वो स्प्लीन, बोन मैरो, लीवर एंड लिम्फ ग्लैंड में होता है। क्योंकि रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन 120 डेज़ का होता है। देन उसके बाद जब ये स्प्लीन, बोन मैरो, लीवर एंड लिम्फ ग्लैंड में पहुंचता है तो वहाँ उसका डिग्रेडेशन होता है। जब ये हीम और ग्लोबिन दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो हीम क्या होता है, हीम का डिग्रेडेशन रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स में होता है और हीम कन्वर्ट हो जाता है लीनियर टेट्रापाइरोल में, जिसको बिलीवर्डिन भी बोलते हैं। किसकी प्रेजेंस में होता है ये? एंजाइम हीम ऑक्सीजनेस की प्रेजेंस में होता है। इसमें जो इसका डिग्रेडेशन होगा हीम का, इसमें ऑक्सीजन और NADPH दोनों के प्रेजेंस में होगा। एंड जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट था, एक प्रकार का प्रोटीन था वो, देन इसलिए उसका यूज़ जो हमारी बॉडी करती है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी करती है। बिलीवर्डिन जो होती है एक ग्रीन टेट्रापाइरोलिक बाइल पिगमेंट होती है। टेट्रापाइरोलिक यानी कि इसके जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 4 पाइरोलिक ग्रुप होता है। ये क्या होता है? हीम कैटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट होता है। जब इसका हीम का जो डिग्रेडेशन हो रहा था, इसका कैटाबॉलिज्म हो रहा था हीम ऑक्सीजनेस के प्रेजेंस में, उसी वजह से बिलीवर्डिन बनी। देन बिलीवर्डिन का फिर बिलीवर्डिन रिडक्टेज द्वारा क्या होता है, इसका कन्वर्जन होता है बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन क्या होता है? येलो कलर्ड का पिगमेंटेशन होता है। Bilirubin is formed by the action of biliverdin reductase on biliverdin। यानी कि बिलीरुबिन कैसे फॉर्म होता है? जब बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करता है बिलीवर्डिन से तो बिलीवर्डिन कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में। अब बिलीरुबिन जो होगा हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होगी? लीवर से ये बाइल एंड यूरिन द्वारा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। देन एलिवेटेड लेवल ऑफ बिलीरुबिन इंडिकेट हाइपर बिलीरुबिनेमिया, जो कि हमारे बॉडी में अगर 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ये बिलीरुबिन का लेवल हो गया तो उसको हाइपर बिलीरुबिनेमिया कहा जाता है। ये एक प्रकार का डिजीज़ है जिसे जॉन्डिस कहा जाता है। Bilirubin is responsible for brown color of feces via its conversion to stercobilin। बिलीरुबिन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फीकल मैटर का कलर ब्राउन हो जाता है, बिलीरुबिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए। जब हम लोग अभी देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन तो उसमें देखेंगे कैसे स्टर्कोबिलिन बनती है, बिलीरुबिन से स्टर्कोबिलिन बनती है, देन वो फीकल मैटर द्वारा एक्सक्रीट आउट होती है। It is also responsible for yellow color of urine via its breakdown product urobilin। जो बिलीरुबिन होता है ये हमारे यूरिन का जो येलो कलर होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। देन जब ये बिलीरुबिन कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिन में तो यूरोबिलिन की वजह से ही हमारे यूरिन का कलर जो होता है येलो होता है। चलिए अब मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें आरबीसी का हीमोलिसिस होगा और जो हीम और प्रोटीन पार्ट अलग होता है, यानी कि ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट और हीम, जो हीम होता है सबसे पहले उसका ब्रेक डाउन होता है रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम में इन द प्रेजेंस ऑफ हीम ऑक्सीजनेज। तो हीम कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बिलीवर्डिन में। देन ये बिलीवर्डिन पे जब बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करता है तो बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ जो बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है वो अनकॉन्जुगेटेड होता है। अनकॉन्जुगेटेड यानी कि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो इसका मतलब ये जो बिलीरुबिन होगा ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी। सो इसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले इसे वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ेगा, यानी कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल सकता है। देन क्या होगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन
एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो कि हमारा लीवर ही बनाता है उससे जाके अटैच हो जाता है, तो बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स हमारे लीवर में एंटर करेगी और यहाँ एंटर होते ही उस पर एक एंजाइम एक्ट करेगा UDP-GT, UDP यानी कि UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ये इस पे एक्ट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये अब वाटर सॉल्युबल है। उसके बाद ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन मूव होगी और गॉल ब्लेडर में जाएगी, जहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाएगी और बाइल के साथ मिक्स हो जाएगी। उसके बाद ये जो बिलीरुबिन है ये हमारे इंटेस्टाइन में जाएगी। इंटेस्टाइन में जाने के बाद इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होता है माइक्रोब्स, वो उस पे एक्ट करता है उस बिलीरुबिन पे और उसको कन्वर्ट कर देता है यूरोबिलिनोजेन में। यूरोबिलिनोजेन को स्टर्कोबिलिनोजेन भी बोलते हैं। देन जो 80% यूरोबिलिनोजेन होता है उसका ऑक्सीडेशन यहीं पे हो जाता है इंटेस्टाइन में, जिससे क्या होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिन में। स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होते ही ये यहाँ से फीकल मैटर द्वारा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। देन जो ये 80% इधर गया, देन जो 20% यूरोबिलिनोजेन होता है वो क्या करता है, लीवर में अगेन एंटर करता है। लीवर में जाने के बाद ये हमारी किडनी में जाता है। यही किडनी में इस यूरोबिलिनोजेन का ऑक्सीडेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिन में, जो कि हमारी यूरिन द्वारा एक्सक्रीट आउट होता है। इसी की वजह से हमारा यूरिन येलो कलर का होता है। सो यहाँ मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन कंप्लीट होती है। देन अब हम लोग देख लेते हैं बिलीरुबिन के टाइप्स। बिलीरुबिन कितने प्रकार के होते हैं, तो बिलीरुबिन 2 प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने पहले भी देख चुका है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एंड कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। किस वजह से, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है इनके बीच, इसलिए ये क्या होता है वाटर में इनसोल्युबल होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, इसको इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी कहा जाता है। इट इज़ बाउंड टू एल्ब्यूमिन एंड एंटर्स द लीवर वेयर इट्स कॉन्जुगेशन अकर। मैंने मेटाबॉलिज्म में पढ़ाया था कि जब ये एल्ब्यूमिन से जाके अटैच हो जाती है देन क्या बनता है, बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बनता है। यही क्या करता है, हमारी लीवर में एंटर करती है और लीवर में ही इसका कॉन्जुगेशन होता है, जिसकी वजह से ये अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। देन अब देख लेते हैं अनकॉन्जुगेटेड हम लोगों ने देख लिया। अब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है, लीवर में बिलीरुबिन का कॉन्जुगेशन होता है। बिलीरुबिन इज कॉन्जुगेटेड विद ग्लूकोरोनिक एसिड मेकिंग इट सॉल्युबल इन वाटर। तो किसके प्रेजेंस में, मैंने बताया था UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं। जैसे कि अनकॉन्जुगेटेड को इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बोले थे, उसी तरह कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को डायरेक्ट बिलीरुबिन कहा जाता है। सो आज की हमारे ये लेक्चर यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन।